चैनल आईटीएस फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में क्षेत्रमिति टॉपिक चल रहा था। इससे पहले हमने त्रिभुज व चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया था। इससे एक वीडियो पहले हमने एक चतुर्भुज का एक क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। कुछ बच्चों ने उसका राइट आंसर दिया है, परंतु कुछ बच्चों को उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। तो आइए उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वो क्वेश्चन था, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। उस क्षेत्र को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने का खर्च 1200 रुपये होता है, तो चारों ओर 2 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो आइए उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि लंबाई चौड़ाई की 3/2 गुनी है। तो यहाँ से मैं चौड़ाई x मान लेता हूँ, चौड़ाई बराबर x। तो यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से लंबाई हो जाएगी आप भी जानते हो चौड़ाई की कितनी 3/2 गुनी है, तो x इंटू 3/2 ये लंबाई हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च कितना दे रखा है, 1200 रुपये। देखो मेरे को डाटा कितना दे रखा है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर दे रखा है। तो यहाँ से मेरे को बात करूँ मैं कि 1 रुपये में कितना वर्ग मीटर सही करेगा, तो 1 रुपये में वो करेगा मेरे पास 2 वर्ग मीटर। इसी प्रकार से मैं बात करूँ 1200 रुपये में, तो इधर भी मैं 1200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी 1200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1200 रुपये में वो कितना मीटर सही करेगा, तो हो जाएगा 2400 वर्ग मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, उस खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब इससे आगे जब मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बराबर क्षेत्रफल। यहाँ पर क्षेत्रफल का मान मेरे को पता है, लंबाई और चौड़ाई का मान मैं रख देता हूँ यहाँ पे। चौड़ाई का मान x और लंबाई का मान है 3/2 इंटू एक्स। यहाँ से क्षेत्रफल मेरे को कितना दे रखा है, 2400 वर्ग मीटर। यहाँ से x स्क्वायर इंटू 3/2 बराबर 2400। जब यहाँ से मैं x स्क्वायर का मान निकालता हूँ तो x स्क्वायर बराबर आता है 2400 बट्टे 3 इंटू 2, ये मान आता है x स्क्वायर का। यहाँ से 3 से 2400 कटे 800 बार और 800 इंटू 2 1600। ऐसे x स्क्वायर का मान आ गया 1600 और यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो x का मान आता है मेरे पास 40। यानी चौड़ाई का मान कितना हो गया, 40। उसी प्रकार मैं यहाँ से लंबाई का मान निकालूँ तो लंबाई क्या थी, चौड़ाई की 3/2, यानी 40 इंटू यहाँ से मैं चौड़ाई का मान निकालता हूँ तो चौड़ाई का मान आता है 40 इंटू 3/2। 2 से 40 गया 20 बार और 20 इंटू 3 60। ये आ गया मेरे पास लंबाई का मान। अब देखिए ये मेरे पास कोई आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 60 है, व चौड़ाई 40 है। तो इसी प्रकार मैं अब इसका परिमाप याद करूंगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान 60 है प्लस चौड़ाई का मान 40 है,
दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 2 ब्रैकेट 100। यहाँ से टोटल परिमाप मेरे पास कितना गया 200 मीटर। अब क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा था कि 2 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो मेरे पास परिमाप कितना है 200, 1 मीटर का कितना लग रहा है 2 रुपये। तो यहाँ से 200 मीटर के कितने लग जाएंगे 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 कितना होता है 400 रुपये। इस प्रकार से मेरा आंसर आ रहा था 400 रुपये। अब चलिए हम अगले आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास वर्थ। तो वर्थ किसे कहते हैं, वर्थ कहते हैं, वर्थ को समझने से पहले वर्थ की 2-4 डेफिनेशन समझिए। जैसे वर्थ में एक पॉइंट होता है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं, वर्थ की परिधि को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये वर्थ की परिधि है, वर्थ की परिधि से वर्थ के केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या। त्रिज्या के बाद दूसरा टॉपिक है व्यास। व्यास किसे कहते हैं, वर्थ के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है तथा व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी वर्थ को किन्हीं 2 बिंदुओं से प्रतिष्ठित करने वाली तथा केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास कहलाएगी और व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे एक 8 मीटर, एक वर्थ की त्रिज्या 8 मीटर है, तो बताइए उस वर्थ का व्यास कितना होगा, तो व्यास कितना हो जाएगा 16 मीटर। उसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक वर्थ का व्यास 6 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी 6/2 यानी 3 मीटर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब आते हैं अपन वर्थ के फॉर्मूले पर। तो वर्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो दूसरा इसका फॉर्मूला होता है πd²/4। πd²/4 कैसा है, ध्यान दीजिएगा। अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि जो आर होता है वो व्यास का आधा होता है। यहाँ पर मैं फॉर्मूले में आर की जगह d/2 रखता हूँ, तो पाई इंटू d/2 इंटू d/2। यहाँ से d इंटू डी क्या हो गया d² और 2 इंटू 2 4 हो गया। उसी प्रकार वर्थ की परिधि का फॉर्मूला हो गया 2πr या फिर पाई इंटू डी। पाई इंटू डी किस प्रकार से है, यहाँ पर मैं आर का मान रखता हूँ d/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और मेरे पास आता है पाई इंटू डी। इस प्रकार से फॉर्मूले में आपको मान रखे, या तो आपको आर का मान दिया हुआ रहेगा या डी का मान दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल और परिधि के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें अर्धवर्थ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी व्यास वर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। अतः व्यास वर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देता है। वर्थ का आधा क्या कहलाता है, अर्धवर्थ कहलाता है। तो अर्धवर्थ का क्षेत्रफल की बात करूँ तो मैं संपूर्ण वर्थ के क्षेत्रफल में यदि 2 का भाग दूं तो अर्धवर्थ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाता है। इस प्रकार मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है πr²/2 या πd²/8। उसी प्रकार में अगला मेरे पास अगला फॉर्मूला होता है अर्धवर्थ की परिधि। तो मेरे पास वर्थ की परिधि क्या थी 2πr, इस जबकि अर्धवर्थ की परिधि मेरे पास क्या होती है πr+d। πr+d के सही मेरे पास वर्थ की परिधि थी 2πr। यह अर्धवर्थ की परिधि है, तो इसमें मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो मेरे पास आता है πr। परंतु मेरे पास इसमें ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है यानी d एक्स्ट्रा है, तो ये मेरे पास हो गया πr+d। उसी प्रकार अगला, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसमें πr+2r, क्योंकि d का मतलब कितना होता है 2r। और यहाँ या फिर मैं ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ r(π+r)। यहाँ पर यदि मैं r कॉमन लूँ तो मेरे पास बचता है π+r। इस प्रकार से ये फॉर्मूले सेम ही है, परंतु इनका अलग अलग यूज होता है। अगला टॉपिक है जैसे वर्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, 2 त्रिज्या तथा चाप से मिलकर बनी आकृति त्रिज्यखंड कहलाती है। जैसे ये वर्त है, वर्त में ये 2 त्रिज्या तथा ये चाप से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिज्यखंड कहलाती है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²/360। उसी प्रकार से पूछा जाए चाप की लंबाई, यहाँ पे चाप कौन सा है, ए से लेके बी तक की दूरी, तो ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या रहेगा 2πr(θ)/360। या फिर 2 से 360 को काटते हैं तो 180 बार कटता है, तो यह फिर फॉर्मूला हो सकता है πr(θ)/180। उसी प्रकार से अगला टॉपिक है जैसे त्रिज्यखंड का परिमाप। तो इसके परिमाप का फॉर्मूला होता है 2r + πr(θ)/180।
इस टाइप से आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि मैं बात करूँ एक दो क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि एक त्रिज्यखंड जो 45 डिग्री के कोण पे बना हुआ है तथा उसमें त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमको क्वेश्चन में दे रखा है त्रिज्या का मान कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ऐसे पाई का मान मैं रखता हूँ, तो पाई का मान होता है मेरे पास 22/7 इंटू 7 थीटा का मान कितना है मेरे पास? 45/360। यहाँ से 7 से 7 कट जाता है, 360 1/8 बार 4 77/4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अगला क्या पूछा था? परिधि का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 प्लस 2r। यहाँ से मैं थीटा का मान रखता हूँ, तो थीटा का मान मेरे पास कितना है? 45। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 45/360 1/8 होता है, प्लस 2r। यहाँ से मैं मान रखूँगा, तो 7 से 7 कैंसिल, 4 कैंसिल, 11 2। इस प्रकार मेरे पास 11/2 प्लस 2 इंटू 7 14। यहाँ से मैं आगे सोल्व करता हूँ। 11 प्लस 28/2। 11 प्लस 28 कितना होता है? 39/2। इस प्रकार से आपका त्रिज्यखंड का परिमाप आ जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन फॉर्मूला याद होनी चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।